Hello and good morning everybody. Today we are going to start our chapter number 5 of Sanskrit. Pandita Ramabai. Pandita Ramabai. Panchama Patha Pandita Ramabai. At first we will go through about the word meanings of this lesson. Parityajya. Parityajya means छोड़कर. अध्यापत means पढ़ाया. अध्यापत means पढ़ाया. प्रताड़नाम. प्रताड़नाम मतलब प्रताड़नाम मीन्स ताड़ना. असहत मीन्स सहन किया. असहत मीन्स सहन किया. स्वमातु अपनी माता से. स्वमातु अपनी माता से. परित्यज्य छोड़कर. अध्यापत पढ़ाया. प्रताड़नाम ताड़ना. असहत सहन किया. स्वमातु अपनी माता से. विपन्नः निर्धन. दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल पीड़ित. द्विंगतः मृत्यु को प्राप्त हुए. उपाधिभ्याम उपाधियों से. प्रारब्धवती प्राप्त किया. सार्ध एक वर्षात 1.5 वर्ष. प्रत्यागच्छत लौट आई. अर्थ संचयम धन संचय. प्रत्यागत लौटकर. मुद्रणम छपाई. टंकण निराश्रिता बेसहारा. यापयंती बिताते हैं. और अवदानम योगदान. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत. मीन्स स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य मतलब सबसे आगे पंडिता रमाबाई ने 1800 ईस्वी में जन्म लिया. तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे. माता च लक्ष्मीबाई आस्था. उनके पिताजी तस्या उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे मतलब उनके पिता का नाम क्या था? अनंत शास्त्री. और माता का नाम लक्ष्मीबाई था. तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत्. तस्मिन् काले उनके काल में स्त्री शिक्षाया स्त्री की शिक्षा की जो स्थिति थी वो चिंतनीय थी. मतलब वहां पर उनके टाइम पर स्त्री शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं देता था. तो उनकी जो स्थिति वो बहुत चिंताजनक थी. स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलितम ना आसीत्. मतलब स्त्रियों के लिए जो संस्कृत शिक्षा थी वो प्राय जो थी वो प्रचलित नहीं थी. नासीत मतलब ना का मतलब नहीं. आसीत का मतलब थी. मतलब स्त्रियों के लिए जो संस्कृत शिक्षा थी वो प्रचलित नहीं थी. किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धा धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्याप्यत. लेकिन जो डोंगरे थे मतलब उनके जो पिता थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस रूढ़िबद्धाम धारणा, ये रूढ़िबद्ध जो धारणा थी कि मतलब स्त्री को पढ़ाना नहीं है, लड़की को पढ़ाना नहीं है, उस रूढ़िबद्ध धारणा को परित्यज्य त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत अध्यापयत संस्कृत पढ़ाई. एतदर्थ सह समाजस्य प्रतारणाम अपि सहत. और इस एतद अर्थम मतलब इस बात के लिए सा उन्होंने समाज में प्रताड़ना मतलब ताड़नाएं भी असहत सहन की. अनंतरम रमा अपि. अनंतरम मतलब इसके पश्चात रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती. इसके बाद रमा ने भी अपनी स्वमातु अपनी माता से संस्कृत शिक्षा की पढ़ाई की मतलब संस्कृत शिक्षा प्राप्त की. काल क्रमेण रमाया पिता विपन्ना संजाता. काल क्रमेण मतलब समय के क्रम करने के साथ साथ समय के बीतने के साथ साथ रमाया पिता विपन्ना संजाता. रमा के जो पिता थे वो विपन्ना हो गए मतलब निर्धन हो गए. समय बीतने के साथ रमा के पिता निर्धन हो गए. तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता द्विंगता. और उनके जो माता पिता थे और उनकी जो तस्या उनके पितरौ मतलब माता पिता. ज्येष्ठा भगिनी पितरौ मतलब माता पिता.
तस्या पितरौ उनके माता पिता, ज्येष्ठा मतलब बड़ी, भगिनी मतलब बहन, च दुर्भिक्ष पीड़िता उनके माता पिता भी क्या थे, माता पिता और बड़ी बहन ये भी दुर्भिक्ष पीड़िता मतलब अकाल से पीड़ित होकर दिवंगता मर गए। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा तदनंतरम उसके पश्चात तद अनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तब उसके पश्चात क्या हुआ, रमा ने स्व अपने ज्येष्ठ भ्रात्रा अपने बड़े भाई के साथ सह साथ पदभ्याम मतलब पैदल भ्रमण करके समग्र पूरे भारत की अभ्रमत भूमि मतलब उसके बाद जो रमा थी वो अपने बड़े भाई के साथ उन्होंने पूरे भारत की पैदल यात्रा की मतलब पैदल भ्रमण किया। और उसके बाद है आपका भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्त। भ्रमण क्रमेण मतलब भ्रमण करते हुए सा वह कोलकाता प्राप्त कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैद्युष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्याम विभूषिता। और वहां पर संस्कृत वैदुष्येण मतलब संस्कृत में विदुषी होने के कारण, बेटा विद्वान जो होते हैं उनको वो आदमी होते हैं, और विद्वान का जो लिंग बदलो होता है मतलब विद्वान का जो लेडीज होती है उसमें विद्वान नहीं बोला जाता, लेडीज को विदुषी बोला जाता है। तो वही बोला है संस्कृत में तो ये विदुषी थी क्योंकि इनकी मम्मी ने इनको पढ़ाई थी। तो संस्कृत में विदुषी होने के कारण सा तत्र पंडिता उन्हें पंडिता की और प्लस में सरस्वती की उपाधि जो है विभूषित मतलब इन उपाधियों से इनको विभूषित किया गया। और नेक्स्ट है आपके परंतु तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता। तत्रैव उसके बाद इसके पश्चात ब्रह्म समाज जो है वो प्रभावित हुआ। वेद अध्ययनम अकरोत्। उसके बाद क्या उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के उन्होंने वेद अध्ययनम करोत् वेदों का अध्ययन किया। हमारे 4 वेद है ना बेटा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणाम, ये सारे संस्कृत में हैं। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेददीनाम शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलन प्राप्तवती। और उसके पश्चात उन्होंने सा स्त्रीणाम स्त्रियों के लिए वेद और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलनम प्राप्त किया, प्रारंभ किया, शुरू किया। 1880 मतलब 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे विपिन बिहारी सादेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। उसके बाद 1880 में मतलब 1880 में इन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर के न्यायालय में विवाहम अकरोत् विवाह किया। सार्ध वर्षात 1.5 वर्ष बाद अनंतरम तस्यापति द्विंगता, उनके पति जो थे वो भी चल बसे मतलब उनकी मृत्यु हो गई। तदनंतरम सा पुत्रया मनोरम्या सह जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत। उसके बाद क्या हुआ कि वह अपनी पुत्रया मतलब पुत्र नहीं बेटा, पुत्रया मतलब उनकी पुत्री मनोरमा के साथ वह जन्मभूमि महाराष्ट्र मतलब साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र पर प्रत्यागच्छत वापस आ गई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय च मतलब नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए और सा स्वकीयम जीवन अर्पितवती, उन्होंने अपना खुद का जीवन जो है वो अर्पित कर दिया। इंटर शिक्षा आयोग से समक्षम नारी शिक्षा विषय। इंटर शिक्षा आयोग जो था मतलब जो इंटर शिक्षा आयोग था उसके सामने इंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय पर सा स्वमतम प्रस्तुतवती, उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया मतलब नारी शिक्षा के विषय पर उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया कि मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ नारी शिक्षा के बारे में, अपने बारे में बताया कि नारी शिक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, अपना मत जैसे मतदान करते हैं ना वैसे मत अपना प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, और वो उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश में गई।
और तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय के उत्तम विचार प्रभावित जाता। और वहां पर स्त्री, ईसाई जो धर्म था वो स्त्री विषय मतलब स्त्री के विषय में उत्तम विचारों से बहुत ही प्रभावित हुआ। मतलब वहां ईसाई धर्म के क्या था, वहां ईसाई धर्म की स्त्री के विषय में उत्तम विचारों से वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। तत्र वहां पर ईसाई धर्म के स्त्री विषय पर के उत्तम विचार से वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिकम देशम आगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश आई, मतलब गई, सॉरी, इंग्लैंड से रमाबाई जो थी वो अमेरिका देश गई। उसके बाद है तत्र सा भारत से विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत। और उसके बाद उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों के लिए सहायता के लिए अर्थम संचयम, अर्थ का मतलब धन को, संचयम मतलब संचय, इकट्ठा, अक्रोध किया। उसके बाद उन्होंने विधवा स्त्रियों के लिए की सहायता के लिए धन को इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित। और भारत प्रत्यागत्य मतलब भारत आकर के उन्होंने मुंबई के नगर में उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया। अस्मिन आश्रमे निस्सहाय स्त्रियां निवसन्ति स्म। इस आश्रम में निसहाय मतलब जिनकी कोई सहायता करने वाला नहीं, आगे पीछे नहीं है कोई भी, वो स्त्रियां जो है वहां पर निवास करती हैं। तत्र स्त्रिय मुद्रण टंकणम काष्ठ कलादीनांच प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। और इस आश्रम में क्या होता है, तस्य स्त्री, वहां पर स्त्रियां क्या सीखती हैं, वहां पर स्त्रियां मुद्रण सीखती हैं, मतलब छपाई, टंकन टाइपिंग करना, और लकड़ी की कलाकारी, काष्ठ मतलब लकड़ी की दीनांच और लकड़ियों की कलाकारी आदि का प्रशिक्षण भी सीखती हैं, मतलब प्राप्त करती हैं वहां पर। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। परम इदम मतलब परंतु यह जो सदन है, परंतु इदम सदम यह जो सदन है, पुणे नगरे मतलब पुणे नगर में है कि पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, लेकिन ये जो सदन है इसको पुणे में स्थानांतरित कर दिया गया है, मतलब स्थानांतरित हो गया है, वहां से उठा करके पुणे में डाल दिया गया है। ततः पुणे नगर से समीपे केड़गांव, वहां पर पुणे नगर में के समीप केड़गांव में के स्थान पर मुक्ति मिशन नाम का एक संस्थान स्थापितम, एक स्थान जो है वो स्थापित किया गया, मुक्ति मिशन नाम का। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्री, अत्र यहाँ पर अधुना अब भी स्त्रियों के निराश्रिता मतलब जो निराश्रित है, मतलब जिनका कोई आसरा नहीं है, बेसहारा है, वो स्त्रियां भी ससम्मानम जीवनम यापयन्ति, पूरे सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत। 1922 में महोदया, ख्रीष्टाब्दे मतलब ईस्वी में बेटा, 1922 के ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधनम मतलब वो निधन हो गया, मतलब मीन्स मर गई। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत, वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में मतलब लिखाई के क्षेत्र में अभी भी तस्या उनकी महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति, मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि वो समाज सेवा के अतिरिक्त जो है वो लेखन के क्षेत्र में भी उनका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अवदानम मतलब योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वुमेन, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन तस्या उनकी प्रसिद्ध रचनाद्वयम रचनाएं वर्तते हैं, मतलब स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन जो है उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। क्लियर हुआ बेटा?